ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद और अध्याय चल रहा है 13, श्लोक संख्या 24। अग्निर्निर्शिष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिता ऋतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तः असुभिः कियत्। अग्निर्निशिष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः ऋतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तरः सुभिः कियत्। अग्नि निशिष्ट लगाया हुआ, दत्तः किया हुआ, च तथा गरः विष, दाराः विवाहिता स्त्री, च तथा दूषिता अपमानित, ऋतम बलपूर्वक छीना गया, क्षेत्रम राज्य, धनम संपत्ति, येषाम जिनका, तत् उनका, दत्तः दिया गया, अशुभि जीने में कियत अनावश्यक है। आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया और उनका राज्य तथा धन छीन लिया। विदुर जी सीधे स्पष्ट, कुछ डिप्लोमेसी नहीं, स्ट्रेट अवे बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को कि आपने उन लोगों को मारने की कोशिश की। अग्नि आग के द्वारा जलाकर लाक्षागृह में विष दे करके, खीर में विष मिला करके भीम को दिया था, मारना चाहा, और आज उसी के द्वारा, उसके धन से, उसके दिए हुए रोटी से आप जीवित रह रहे हैं। इसके पहले बोला जैसे कुत्ते को रोटी फेंक देता वैसे। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। उन पांचों भाइयों की एक पत्नी थी या पत्नी है, और उसको भी आपने अपमानित किया और उन लोगों का धन छीन लिया, उनका जो राज्य था, ज़मीन थी, अधिकार था, उसको भी छीन लिया। ऐसा किया है आपने। विदुर जी सीधा बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, वर्णाश्रम धर्म की पद्धति में मनुष्य जीवन का एक अंश पूर्णतया आत्म साक्षात्कार हेतु तथा मोक्ष प्राप्त करने हेतु सुरक्षित रहता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 चीज़ें होती है वर्णाश्रम धर्म में। वर्णाश्रम धर्म सबको पालना चाहिए, ये सबके लिए है, कॉमन चीज़ें। जैसे कि क्या होता है, जो इस्कॉन के भक्त हैं, अभी जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसमें बहुत चीज़ें होती है कि आपको सारा व्रत करना है, आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है, आपको शराब नहीं पीना, पराया स्त्री पुरुष संग नहीं करना, ऐसे स्ट्रिक्ट जीवन बिताना है, ऐसा हमारे परंपरा के आचार्य ने बोला है। तो ये क्या है, ये सिंपल वाली भक्ति नहीं है, ये है भक्ति में ऊंचा स्तर प्राप्त करने के लिए, वैष्णव बनने के लिए। परंतु वर्णाश्रम धर्म वैसा नहीं होता है। वर्णाश्रम धर्म का मतलब है आप जो भी हैं, जहाँ जन्म हुआ है आपका, वहीं रहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
और उसी में आप थोड़े थोड़े नियम जो बताए जाते हैं शास्त्र में उसका पालन कीजिए। 4 प्रकार के वर्ण हैं, 4 प्रकार के आश्रम हैं। अगर आप गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सन्यासी हैं तो सन्यासी बने रहिए, अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण बने रहिए, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय बने रहिए। मतलब आपको अपना जगह पोजीशन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे तो ये बताया जाता है सब छोड़ के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हमें वो भक्ति करनी है। पर वर्णाश्रम धर्म में वो भक्ति नहीं होती है। वर्णाश्रम धर्म में आप जहाँ हैं उसके अनुसार जो शास्त्र में बताया गया है वो करिए। तो उससे क्या होता है, बहुत स्लो, धीरे धीरे व्यक्ति का विकास होता है। तो इसीलिए वर्णाश्रम धर्म, लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग जब आप प्रचार करिएगा तो बोलेंगे नहीं नहीं, पत्नी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, माँ बाप के प्रति कर्तव्य है, वो क्यों ब्रह्मचारी बन गया, उसका कर्तव्य है माँ बाप को देखना, उसको विवाह करना चाहिए, बिना विवाह के क्या पता चलेगा किसको कहते हैं गृहस्थ जीवन, सब कुछ जानना ज़रूरी है, सब कुछ होना चाहिए। हाँ, नारद मुनि ने प्रीच किया था, क्या नाम था उनका, जिसके 10,000 पुत्र पहले और उसके बाद 1,000 पुत्र, सबको ब्रह्मचारी बना दिया नारद मुनि ने। कोई बहुलाश्व नहीं, कुछ ऐसा ही कुछ नाम था। तो ये जो भक्ति हम कर रहे हैं ये वही वाली भक्ति है जिसमें कि आप एक बार जंप मारते हैं, जहाँ है वहाँ से सीधे शुद्ध भक्ति। लेकिन वर्णाश्रम धर्म भी सही है। वर्णाश्रम धर्म में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, जहाँ रहते हैं वहीं, जहाँ रहते वही कर्म कांड जैसा कुछ होता है, जिसको आप धीरे 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 पालते हैं और धीरे 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 आपकी उन्नति होती है। परंतु जब उन्नति होती है तो अंतिम चरण जो होता है वो होता है मोक्ष। पहला धर्म, धर्म का पालन करो, अर्थ, अर्थ की प्राप्ति होगी, काम, भोग विलास करो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एंजॉय करो जितना करना है, बाद में मोक्ष के बारे में सोचो। परंतु मोक्ष है वहाँ भी, है ना, मोक्ष के बिना नहीं चलेगा, वो कंप्लीट नहीं होगा, तो मोक्ष वहाँ भी है। यह जीवन काल का सामान्य विभाजन है। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र जैसे लोग गृहस्थ वृद्धावस्था में भी घर में बने रहना चाहते हैं। अब वर्णाश्रम धर्म के अनुसार धृतराष्ट्र को घर छोड़ के जाना चाहिए था। जब बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, उनकी विवाह हो गया, तो घर छोड़ के जाना चाहिए था। वर्णाश्रम धर्म कहता है जब आपका पुत्र 25 वर्ष का हो जाता है आप उसको विवाह कर दीजिए उसका। उसके बाद जब वो घर संभालने लगता है, मतलब विवाह करने के 1-2 साल के बाद, उसके हाथ में सब सुपुर्द कर दीजिए। आप पति पत्नी निकल जाइए तीर्थ यात्रा पर। तीर्थ यात्रा का मतलब है आप तीर्थ पर जाएंगे, थोड़े समय के बाद वापस आएंगे, फिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे। ऐसा आप 5-10 साल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा करते 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 जब अच्छे से बेटा भी बड़ा हो जाता है और बेटा बीच बीच में माँ बाप आते हैं तो माँ बाप के साथ भी उसकी डीलिंग रहती है, तो पिता को विश्वास हो जाता है कि अब घर में सब है, पोता ना पोता पोती, बहू बेटा, तब पत्नी को छोड़ के आप संन्यास ले सकते हैं, घर से जा सकते हैं पूर्ण रूप से। पुरुष को ऐसा हो करना चाहिए। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र को तो घर छोड़ के जाना चाहिए था, पर धृतराष्ट्र घर छोड़ कर नहीं जाना चाह रहे थे, वो घर में ही रहना चाह रहे थे, जो गलत है। और वो भी किसके घर में? दुश्मन के घर में। युधिष्ठिर महाराज भले उनको सब कुछ देते थे, लेकिन उनको घर छोड़ना चाहिए था, ये शास्त्र कहता है। तो महात्मा विदुर यह बताना चाह रहे थे और महाराज धृतराष्ट्र पर जोर डालना चाहते थे कि आप इस प्रकार अपमानित होकर दान क्यों स्वीकार कर रहे हैं। हाँ,
उससे अच्छा है कि आप परलोक सिधार जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों आप धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के पैसे पर जी रहे हैं? आज से 5 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय तो घर घर में धृतराष्ट्र है। प्रभुपाद कह रहे हैं, ये प्रभुपाद के वचन है, देख लीजिए। आज से 5000 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय तो घर घर में धृतराष्ट्र है। घर घर में धृतराष्ट्र हैं, घर घर में हिरण्यकश्यपु है, सब जगह। मगर घर घर में प्रहलाद नहीं है, वो नहीं है। घर घर में प्रहलाद भी नहीं है और घर घर में पांडव भी नहीं है। पांडव जैसे भी लोग नहीं हैं और प्रहलाद जैसे लोग भी नहीं हैं, परंतु पहले थे, ऐसा सच है। तो इसीलिए इस प्रकार का स्वभाव जो है, धृतराज जैसा स्वभाव होना बहुत गलत है। ऐसा अगर है किसी का तो अपने आप को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि अभी विदुर जी जैसा कोई आके नहीं समझाएगा। हाँ, इस्कॉन वाले डिवोटीज ज़रूर समझाएंगे आपको। इस्कॉन के डिवोटीज समझाने की कोशिश करते हैं, भले उनको डांट लगे, कुछ लगे, पर वो कोशिश करते हैं। तो इसीलिए धृतराष्ट्र को तो विदुर जी निकाले। देखिए, नींद आ रही है। राजनेता तो विशेष रूप से राजनैतिक गतिविधियों से तब तक अवकाश नहीं लेते जब तक क्रूर मृत्यु उन्हें घसीट कर नहीं ले जाती या कोई विरोधी तत्व उन्हें मार नहीं डालता। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इनके बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं वो तो हम लोग सबको ही पता है। आजकल के पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनका पॉलिटिशियंस का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है कि लोगों का भला हो। कुछ लोगों का होता है, कुछ अच्छे होंगे उसमें भी। ज़्यादातर लोग अपना घर भरने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं और हर बार लड़ना है और हर बार हम जीतें और हम गद्दी पर बैठे रहें, ये नहीं। राजा से ही बना राजनीति। राजनीति शब्द खराब नहीं है, बहुत सुंदर शब्द है। राजनीति का मतलब राज्य चलाने की नीति, राजा की नीति, यानी कौन से तरीके से देश चलेगा अच्छे से, वो नीति अपनाना, उसको कहते हैं राजनीति। पर राजनीति आपको नहीं बोलता है कि आप लोगों का हक छीन लो, अपना घर भर लो, अपने सारे रिश्तेदारों को नौकरी दे दो, बिजनेस दे दो, करोड़पति बना दो। ऐसा राजनीति नहीं सिखाता, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भी राजा थे, भगवान रामचंद्र जी भी राजा थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे राजा हुए हैं। कुलशेखर महाराज बहुत अच्छे राजा थे। तो राज्य चलाइए अगर, तो उसको धर्म के आधार पर चलाइए। तो राजनीति शब्द खराब नहीं है, लेकिन राजनीति में अभी सब बदलाव आ गया है और खुद का घर भरना, खुद एंजॉय करना, ये शुरू हो गया है। जैसे धृतराष्ट्र जो थे वो वही कार्य किए, राजनीति। तो धृतराष्ट्र वाली राजनीति अगर करेंगे तो गलत है, युधिष्ठिर वाली, परीक्षित महाराज वाली राजनीति करेंगे तो अच्छी बात है, भगवान राम वाली राजनीति बहुत अच्छी बात। तो राजनीति अपने आप में कुछ खराब नहीं है, पर आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आप किस राजा को फॉलो कर रहे हैं। पृथु महाराज अच्छे अच्छे राजा हुए हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब अच्छे अच्छे राजा हुए। तो अच्छे राजा की नीति को फॉलो करिए, बहुत अच्छी बात है। तो राजनेता तो विशेष रूप से राजनैतिक गतिविधियों से तब तक। हाँ, तो यहाँ क्या बता रहे हैं, आजकल के ज़माने के राजनेता क्या करते हैं, हर बार इलेक्शन हम जीतें, हमको जनता गद्दी पर बिठाए ताकि 5 साल और एंजॉय कर सकें। ये गलत है। अपने मनुष्य जीवन के अंत तक गृहस्थ जीवन में चिपके रहना सबसे निपट अधमता है। देखिए, ये सब लाइन जो है ना, ये सुनना चाहिए, प्रभुपाद के द्वारा बताया गया है। मनुष्य जीवन प्राप्त है और ये भी हम सबको पता है कि हम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, और जब मृत्यु को प्राप्त होंगे
तब सब कुछ चला जाएगा, शरीर भी चला जाएगा। इसीलिए पहले से ही अनासक्ति पैदा करें, विरक्ति पैदा करें। और दूसरे लोग ये सोचते हैं कि जब तक जिंदा हैं तब तक तो एंजॉय कर ले, बाद में तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, बाद में एंजॉय करने का मौका नहीं मिलेगा तो अभी एंजॉय कर लें। ये जो भी ऐसा सोचते हैं और जो भी ऐसा करते हैं वो अज्ञानता में हैं, और ऐसा करने का परिणाम उनको बहुत बुरा होने वाला है। अतएव इस समय भी ऐसे विदुरों की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्र को मार्ग दिखा सके। प्रभुपाद कहते हैं ऐसे विदुर चाहिए जो धृतराष्ट्र को बता सकें, मतलब आजकल के लोगों को बता सकें कि ये गलत है। धृतराष्ट्र तो नहीं, धृतराष्ट्र तो अभी नहीं है, पर धृतराष्ट्र जैसे अभी हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे विदुर बनाए हैं, घर घर में प्रचार करने वाले विदुर। अगला श्लोक मैं पढ़ती हूँ। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो परैति अनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो परैति अनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव। तस्य उसका, अपि के बावजूद, तब आपका देह शरीर, अयम यह, कृपणस्य कंजूस का, जिजीविषो जीवन की इच्छा करने वाले का, परैति क्षीण हो जाएगा, अनिच्छतः न चाहते हुए भी, जीर्णः टूटा फूटा, जरया पुराने, वाससी वस्त्रों इव सदृश। तो विदुर जी कहते हैं कि मरने हेतु आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की तरह नष्ट हो जाएगा। अब विदुर जी तो भगवत गीता नहीं सुने थे। भगवान ने भगवत गीता तो सिर्फ अर्जुन को सुनाया था, और विदुर जी सेम उदाहरण दे रहे हैं जो भगवान ने दिया। तो भगवान ने भगवत गीता बहुत बार सुनाया है, बहुत लोगों को सुनाया है। हमारे सामने प्रमाण नहीं है, हमारे सामने सिर्फ उन्होंने बोला 4थे अध्याय में कि ये हमने बहुत पहले सूर्य देवता को सुनाया था, विवस्वान को। विवस्वान ने मनु को, मनु से इक्ष्वाकु वंश में आया और ये चल रहा है। पर जो होते हैं ऋषि मुनि, साधु महात्मा संत, उनको पता रहता है शरीर कपड़े के समान है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें पता रहता है उनको। तो वही कह रहे हैं कि आपकी अनिच्छा होने पर, यानी कि आप नहीं चाहते हैं, फिर भी आपकी मृत्यु होगी, आपका शरीर कमज़ोर होगा। आपके पास आत्मसम्मान नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। यानी कि आत्मसम्मान होता है ना, नहीं हम क्यों रहेंगे युधिष्ठिर के घर में, हम क्यों रहेंगे, हम झोपड़ी में रहेंगे, हम जंगल में रहेंगे, हम युधिष्ठिर के घर में क्यों रहेंगे, इसने मेरे पुत्रों को मारा है। ये भी नहीं बचा, पूरा आत्मसम्मान को का कचरा कर डाला आपने, और आप युधिष्ठिर के ही घर में बैठ के खा रहे हैं, भोग विलास एंजॉय कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं मरना, आपको कुछ नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं सिंपल भाषा में, लाज शर्म घोल के पी गया है, इसको न लाज है, न शर्म है, न ज्ञान है, न बुद्धि है, कुछ नहीं है। वैसे ही आत्मसम्मान की बलि चढ़ा दी, यानी आत्मसम्मान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं आपके पास। आप मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप चाहे मरना नहीं चाहते हो, चाहे आपके पास आत्मसम्मान कुछ नहीं हो, फिर भी ये शरीर तो आपका भौतिक है, तो ये शरीर तो आपको हमेशा चलेगा नहीं, वो तो नष्ट हो जाएगा।
पुराने कपड़े की तरह वो एक दिन फट फुट के एकदम बर्बाद हो जाएगा। कहने का मतलब है कि विदुर जी कह रहे हैं, क्या आप मूर्ख की तरह कार्य क्यों कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी विदुर जी का इसका परपोट हम कल करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।